सुनीता, ये क्या कर रही है तू? नीचे उतर। मेम साहब, पंखा बहुत गंदा लग रहा था तो मैंने सोचा साफ कर दो। अरे पंखा साफ करने के चक्कर में टेबल गंदा कर दिया तूने। नीचे उतर पहले तो। उतर नीचे। सारा टेबल गंदा कर दिया। जी। उतर ना। जब तुझे कोई काम समझ में नहीं आता है तो क्यों करती है तू? हाँ, पंखा साफ कर रही थी और ये टेबल टेबल गंदा कर दिया। अब ये भी साफ करना पड़ेगा। मेम साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये भी साफ कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं है। पहले जा किचन में बर्तन साफ कर, ये सब बाद में देख लेंगे। जी। सीधी और जा जल्दी। सुनीता, ये क्या कर रही है तू? क्यों उठा रही है इसको? वो मेम साहब, सिलेंडर खत्म हो गया था, चाय बनानी थी ना तो सोचा सिलेंडर लगा दूं। अरे तो तू क्यों लगा रही है? रामू को बोल देती, वो संभाल लेता है ये सब काम। तुझे काम करने की क्या जरूरत है? मेम साहब, ये सारे काम मैं ही तो करती हूँ, तो सोचा कि मैं ही लगा देती हूँ। देख, तुझे जो काम मैं बताऊं ना वो किया कर। ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। बड़ी आई। कोई और काम कर, इसको मत करना, समझी? जी मेम साहब। हाथ मत लगाना इसको। पता नहीं मेम साहब को क्या हो गया। सोनीता, ये पोछा क्यों लगा रही है? मेम साहब, आराम से। तुझे मैंने बोला पोछा लगाने के लिए। मेम साहब, ये सारे मेरे ही तो काम है, अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। अरे तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ मैं कि जितना काम मैं बोला करो उतना ही काम किया कर। क्यों काम खराब करने में जाती है तू? और पोछा मैं जानती हूँ तू कैसा लगाती है, पूरा गिला गिला छोड़ देती है। ढंग से कोई काम करने नहीं आता है तुझे। भीम साहब, मेरे से कोई गलती हो गई है तो आप मुझे बता दीजिए। मैं सुबह से जो भी काम कर रही हूँ, आप सारे काम के लिए मुझे मना कर रही हैं, मुझे डांट रही है। आप मुझे अपनी गलती बता दीजिए, मैं दोबारा नहीं करूंगी। कितनी गलतियां गिनाऊं तुझे? हाँ, पंखा साफ कर रही थी, टेबल गंदा कर दिया। वो सिलेंडर उठा रही थी, जो काम नहीं करने आता वो भी कर रही थी। और ये पोछा, तुझे कोई काम ना ढंग से नहीं करने आता है। तुझे मैं जितना काम बोला करूँ तू बस उतना किया कर। समझी मेरी बात? अब जाएगी? जी। क्या कर रही है? उठा लूंगी मैं। 1 घंटा लगाएगी उठाने में, जल्दी जा। थक गई हूँ समझा समझा के इसे। जी मिसेस शर्मा, परेशान मत होइए, मैं आ जाऊंगी शाम को। जी 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 जी। मेम साहब, सारा काम हो गया, अब मैं घर जाऊँ? हाँ जा। और ये कुछ सब्जियां और फ्रूट्स पड़े हैं, इनको लेते हुए जाना, ठीक है? मेम साहब, ये ताज़े हैं, साहब रात को ही लेकर आए थे, तो आप ये मुझे क्यों दे रही हैं? अरे तुझे ज्यादा पता है ताजे हैं। कल पता नहीं लाइट चली गई थी, तो ये रखे रखे मुझे लगा खराब हो जाएंगे। तो ले जाना, तेरे काम आ जाएंगे। मेम साहब, वो अरे जितना बोला जाए ना उतना किया कर। बड्डी चिल्लाती है। ले जा इनको। अच्छा सुन, एक काम कर, तू जा, मैं रामू को बोलती हूँ, वो नीचे भिजवा देगा, ठीक है? जी। जा। रामू, रामू। अब मेम साहब, वो रसोई में बर्तन रखे थे बहुत सारे गंदे, वो किसने धोए? मैंने धोया, और कौन धोएगा यहाँ पे? आपने क्यों धोया? वो तो मेरा काम है ना, मैं आ तो गई थी, मैं धोती हूँ उन्हें। तो एक बात बता, तुझे कौन सा काम है जो करने आता है? कल देखे थे बर्तन मैंने, कितनी जूठन लगी हुई थी वहां पे। देख सुनीता, अगर तुझे कोई काम नहीं करने आ रहा है ना तो मुझे बोल दिया कर। मैं कर लिया करूंगी खुद, तुझे तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, पर ऐसे काम मत किया कर। पर मेम साहब, मैं अब जा गेट खोल, कोई आया हुआ है। आप कौन? जी, मुझे शिखा मैम साहब ने बुलाया था। मैं नहीं बुलाया है, अंदर आने दो। मुझे लगता है मेम साहब ने नया नौकर बुला लिया, मुझे काम से निकाल देंगे। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। मेम साहब, देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे आप मेरी गलती बता दीजिए, मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूंगी, पर मुझे नौकरी से मत निकालिए। तू पहले ये नॉक कर, बैठ। बैठ। हम्म। हाँ तू।
आराम से। हाँ, तो मुझे बात बताओ, पहले कहाँ काम किया? जी वो शर्मा जी है ना, 2 गली छोड़ के पीछे, उनके घर पे काम किया मैंने 3 साल। ठीक है। देखो, झाड़ू पोछा बर्तन तुम ही करोगे, ठीक है? और खाना तुम नहीं बनाओगे, खाना मैं और सुनीता बना लेंगे। सुनीता कौन? सुनीता, ये मेरे घर की नौकरानी। हम दोनों मिलकर खाना बना लेंगे, बाकी सारा काम तुम्हें संभालना है, कर लोगे ना? ठीक है, अभी ना तुम काम देख लो, और ये सामने किचन है, किचन देख लो, सामान देख लो, समझ में आ जाएगा, उसके बाद कल से शुरू करते हैं। मेम साहब, मैं तो बहुत डर गई थी कि कहीं आप मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल रही। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देती तो मुझे इस हालत में कोई नौकरी भी नहीं देती। आप ये सब मेरे लिए सोच रही थी, मुझे नहीं पता था। देख सुनीता, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू समझी नहीं। मैं तुझे इतने दिनों से मना क्यों कर रही थी कोई भी काम करने से, कोई भी भारी काम करने से, जिससे तेरे बच्चे को फर्क पड़े, उसे तकलीफ हो। इसीलिए क्योंकि तूने मेरी कितनी मदद की है, मैं नहीं भूल सकती। मुझे अच्छे से याद है जब जब चिंकू होने वाला था और तुमने अपना घर बार छोड़ दिया था मेरे लिए, रात दिन यही पड़ी रहती थी, सारा काम संभालना, और मुझसे एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लिए। और मुझे क्या बोला कि मैं आपकी बहन जैसी हूँ, तो मैं आपकी सेवा क्यों नहीं कर सकती? तो फिर मैं भी तो बहन का फर्ज निभा सकती हूँ ना, तो मैं तेरी मदद क्यों नहीं कर सकती? और देख, तू फिक्र मत कर, मैं काम से नहीं निकालूंगी तुझे। बस इतना है कि भारी काम नहीं करेगी, बस खाना बनवाएगी मेरे साथ, और वो भी तब जब तुझे ठीक लगे। अगर ठीक नहीं लगे तो घर पे आराम कर सकती है, ठीक है? मेम साहब, आप सच में बहुत अच्छी हैं। इतना तो कोई अपना भी अपने के लिए नहीं करता जितना आपने मेरे लिए किया है। मैं तो आपके घर की सिर्फ नौकरानी हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब एक काम कर, पहले तू घर जा और घर जाके आराम कर, और तू फिक्र मत कर, सैलरी पूरी दूंगी और राशन तेरे घर में भिजवा दूंगी मैं, ठीक है? ठीक। अच्छा, अब एक काम कर, घर जा और जाके आराम कर, ठीक है? ठीक, जा आराम से। तो देखा आपने, मैंने किस तरह से अपने घर की नौकरानी की मदद की। आपके भी आसपास या घर में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी आपको मदद करनी चाहिए। देखिए, ये लोग मजबूरी में आपकी मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन आप में भी तो इंसानियत होनी चाहिए ना। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।